हेलो दोस्तों, 2 मई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में एनएमएस का एग्जाम संपन्न हुआ, जिसका आंसर की हम लोग देखेंगे। आशा है आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। इस आंसर की से आपने जो एग्जाम आंसर दिए हैं उनका मिलान कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 सेकंड में 20 कंपन करती है तो उसका आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल बराबर होता है समय बटा कंपन। तो ये हो जाएगा आपका 10/20। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकाई हेतु बाटल में गर्म पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि पानी का अधिकतम होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत घंटी। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपतित किरण किसके साथ बनाती है? दर्पण के साथ बनाती है, बोल रहे हैं। ये दर्पण है, तो ये आपतित किरण जो है यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश का कोण हो जाएगा। यानी कि जो आपतन कोण होगा वो आपका 30 अंश का होगा। तो ये परावर्तन कोण भी आपका 30 अंश का होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अंश है। उत्तल लेंस के सम्मुख जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य होती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। 7वां क्वेश्चन है, किलोग्राम प्रति घन मीटर मात्रक है। किलोग्राम प्रति घन मीटर मात्रक है, तो ये है आपका घनत्व का मात्रक। 8वां क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण जो है हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 9वां है, निम्न में से अनवीनीकरणीय स्रोत है। तो अनवीनीकरणीय स्रोत आपका पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है, वस्तु को आवेशित किया जा सकता है तो किसके द्वारा? घर्षण द्वारा, संपर्क द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो इन सभी के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सरलवर्ती सेल में अपघट्य होता है, तो इसमें अपघट्य क्या होता है आपका? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। 12वां है, निम्न में से किस उपकरण में ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन और विकिरण तीनों से नहीं होता है? तो ये होता है आपका थर्मस फ्लास्क में। अब अगला क्वेश्चन रसायन विज्ञान से है। 13 नंबर, पीतल के बर्तनों पर किस धातु की कली की जाती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीन की। नंबर है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को संकेत द्वारा व्यक्त किया? तो तत्वों को जो संकेत दिया वो है जे बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर ए। 15 है, किस ताप पर आसुत जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 16 है, पीटी है एक प्रकार का, तो पीटी क्या है? एक पॉलिस्टर है। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर है, जब चींटी काटती है तो कौन सा पदार्थ निकलता है जिससे दर्द और लालिमा होती है? तो चींटी में क्या पाई जाती है? आपका फार्मिक अम्ल। तो ये आपका फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। 18 है, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किस कारण से होती है? तो ये होती है आपका कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ऑप्शन नंबर ए। 19 है, मानक वायुमंडलीय दाब का मान होता है, तो ये होता है आपका 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर बी। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है? तो ये होता है आपका हल्का नीला क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है। 21 नंबर है, अम्ल एवं क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण एवं जल का बनना कहलाता है। तो लवण एवं जल का जो बनना कहलाता है वो कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? तो ये होता है आपका ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में जो कण होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए उनके बीच जो आकर्षण बल होता है, आणविक आकर्षण बल, वो अधिक होता है। 23 नंबर है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान से है। 24 नंबर, जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर पूछे हैं तो ये है आपका जीवमंडल। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या चीज है? ये है आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर बी। अमिलित जोड़ी मतलब जो जोड़ी सही नहीं है उनको पूछा गया है, तो यह आपका तना जलानुवर्तन। 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को छानने का कार्य करता है, तो छानने का काम कौन करता है? आपका वृक्क करता है। ऑप्शन नंबर सी, किडनी। कुकुरमुत्ता मशरूम है, कुकुरमुत्ता क्या चीज है? आपका एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर है, जाइलम जल परिवहन करता है, तो जाइलम जो जल परिवहन करता है वो सभी दिशा में नहीं करता है, वो करता है केवल
एक दिशा में, एक दिशीय होता है वो। तो जाइलम जो है जल का परिवहन केवल एक दिशा में करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा नर हार्मोन है? तो आपका जो नर हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संयुग्मन को कहते हैं, इनको कहते हैं सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में गए शुभांशु शुक्ला ने निम्न बीज उगाकर अध्ययन किया। तो इन्होंने किया था मेथी और मूंग उगाकर। ऑप्शन नंबर बी। 33 है, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ है। तो ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो है आपका आलू, चावल और शक्कर। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर है, निम्न में से किस विधि द्वारा रासायनिक तथा उर्वरकों की उचित मात्रा को पौधों तक सीधे पहुंचाया जा सकता है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप या टपक सिंचाई के द्वारा। 35 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, नीली हरी शैवाल। अगला जो क्वेश्चन है आपका सामाजिक विज्ञान से है। 36 नंबर क्वेश्चन, गुरु घासीदास जयंती मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। 37 नंबर है, दिल्ली स्थित मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा किस स्थापत्य कला का मिश्रण है? तो ये है आपका फारसी व भारतीय। ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तर भारत के गांवों में आमतौर पर अधिकार होता था। तो ये जो अधिकार होता था वो होता था गृहपति का। ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर, 1857 के विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? असफल होने का कारण पूछा गया है। तो प्रभावी नेतृत्व और संगठित योजना की कमी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का आपका विभाजन हुआ था सन 1905 में। ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर, छत्रपति शिवाजी का देहांत किस सन में हुआ? तो उनका जो देहांत हुआ था सन 1680 में। ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर है, किस महापुरुष के प्रयास से 1849 में कलकत्ता में बालिकाओं का पहला स्कूल खुला? ये खुला था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर है, सन 800 से सन 1000 के बीच में किस राजवंश का छत्तीसगढ़ में शासन था? तो ये था आपका सोमवंशी राजवंश। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था राजा राज चोल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था आपका दक्षिण कोशल। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर है, सोना पेट्रोलियम एवं कोयला उदाहरण है। तो ये है उदाहरण आपका खनिज का। ऑप्शन नंबर बी। नदी के किस कार्य के कारण डेल्टा का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण। 48 नंबर है, प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो कौन अनुकूल नहीं है? खरीदारी के बाद पाली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशा आपका कौन सा है? जूट। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में किन पक्षियों को मारना वैध नहीं है? तो यह है आपका मोर। ऑप्शन नंबर बी। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं गर्म एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो ये सभी जो है प्राकृतिक घटक है पर्यावरण के। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है, सूती वस्त्र उद्योग आधारित है। तो ये जो आधारित है वो कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, आश्रित लोगों में किस आयु वर्ग के लोग सम्मिलित हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के और 65 वर्ष से अधिक आयु के। 55 नंबर, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन खाली स्थान होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन जो है वो सीमित भंडार वाले होते हैं, मतलब सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 57 नंबर है, हमारे देश में कितने स्तर पर अदालतें हैं? तो हमारे देश में 3 स्तर पर अदालतें हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है, रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की मेजबानी कौन करता है? तो रेडियो पर जो मन की बात आता है तो मन की बात में कौन बोलते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री।
अपनी मन की बात कहते हैं। 59 नंबर है, आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के लिए आवेदक को करना होता है, तो ये करना होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होता है। 60 नंबर है, केंद्र सरकार हर राज्य में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिसे कहते हैं, तो उनको कहते हैं राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर है, डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य है, तो डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो काम होता है वो स्वास्थ्य सुधार होता है। मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर, छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की जो पहली दंगल गर्ल है वो हीना यास्मीन खान को कहा जाता है, यास्मीन, ऑप्शन नंबर सी। बाल विवाह के कारणों में से एक है, तो एक कारण कौन सी है, वो गरीबी व अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर है, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है विधायक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पंचशील का मूल उद्देश्य था, तो पंचशील का जो मूल उद्देश्य था वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर, भारत में जीएसटी लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, वो 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की भूमिका है, एफसीआई क्या करती है, किसानों से खाद्यान्न खरीदती है, खाद्यान्न का भंडारण करना, राज्य को खाद्यान्न वितरित करना, तो ये तीनों काम है वो सभी करती है एफसीआई, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बजट का उद्देश्य नहीं है, तो बजट का उद्देश्य नहीं है बोला गया है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर की चोरी करना नहीं है। इस उद्योग में कम पूंजी और कम मशीनों की आवश्यकता होती है, तो कौन से उद्योग में जो है कम पूंजी और कम मशीनों की आवश्यकता होती है, तो आपका कुटीर उद्योग में। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी जिले में स्थित है, तो एसीसी कंपनी जो सीमेंट कंपनी है वो कौन से जिले में है, वो है आपका दुर्ग जिले में, ऑप्शन नंबर सी। आगे जो सवाल है वो आपका गणित से संबंधित है। 71 नंबर में दिया गया है 7 सही 1/9 का वर्गमूल क्या होगा, इसको अगर सामान्य भिन्न में बदलें तो हो जाएगा आपका 9 7 63 64, 64/9, 64 का वर्गमूल होगा आपका 8 और 9 का होगा 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8/3। नेक्स्ट है 72 नंबर, 4 की घात 0 गुणित 3 की घात 0 गुणित 1 की घात 0 का मान क्या होगा, हमें पता है कि किसी भी संख्या की घात में अगर 0 है यानी कि 1 की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, इन सबका मान क्या हो जाएगा 1 गुणित 1 हो जाएगा, तो 1 का गुण आपस में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समीकरण 7x धन 6 बराबर 27 में x का मान क्या होगा, इसको अगर हल करें तो ये हो जाएगा 7x बराबर 27 में 6 घटाएंगे तो आएगा आपका 21, और यहाँ x बराबर 27 21 को 7 से भाग देंगे तो आपका आएगा 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 74 नंबर है, कोण 128 अंश का संपूरक कोण का मान होगा, संपूरक कोण क्या होता है, किसी भी दो कोण को अगर जोड़ेंगे तो उनका मान 180 अंश होना चाहिए, तो यहाँ पे 128 में अगर 52 अंश को जोड़ें तो आएगा आपका 180 अंश, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर दिया गया है, दिए गए आकृति में कोण सी का माप क्या होगा, कोण सी का मान पूछा गया है और चतुर्भुज में आपका 3 कोणों का मान दिया गया है, तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे और 360 अंश में माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 80 अंश। 76 नंबर है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2πr दिया गया है 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे 132/2 और यहाँ पाई बराबर रखेंगे 22/7, तो ये 22 और ऊपर चला जाएगा आपका 7, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, फिर 22 कम 22 22 दिया 66 और 7 में 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी 21 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है 7 12 18 25, ये श्रेणी है, इसमें जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी ये पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आया है, फिर 12 में 6 जोड़ा गया है 18 आया है, 18 में 7 जोड़े हैं तो 25 आया है, 25 में क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 33, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर दिया गया है, संख्या 12,798 के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इस पूरे का वर्ग नहीं करना है, केवल जो इकाई अंक है 8 उसका वर्ग करना करके देखना है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो जो इकाई अंक होगा वो आपका 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
79 नंबर है, एक कुर्सी को 250 में खरीदकर 350 में बेच दिया गया, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 250 में खरीदकर 350 में बेचा गया तो लाभ कितना हुआ? 350 में 250 घटाएंगे तो आपका आएगा 100 बटे कितने में खरीदा था? 250 में, गुणित 100 करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 10 गुणित 4 करेंगे तो आपका आएगा 40। तो ऑप्शन नंबर सी 40% आपका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर है, दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है बी सी के, ये पी क्यू समांतर आपका बी सी के तथा ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 2 सेंटीमीटर, सी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो ए क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का जो नियम होता है उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो ए पी बटा बी पी होगा, यानी कि 5 बटा 2, ये बराबर होगा आपका ए क्यू बटा सी के, ए क्यू बटा सी क्यू के। सी क्यू कितना दिया गया है? 4 के दिया गया है, हमें निकालना है आपका ए क्यू का मान। तो ये जाएगा 13 गुना करेंगे, 5 चौक 20 और 20 को 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 1500 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। बच्चों और स्त्रियों की संख्या में कितना अंतर है, ये पूछा गया है। 1500 में जो 40% पुरुष हैं और 30% स्त्रियां हैं, तो 1500 का 40% हो जाएगा आपका, 1500 का 40% हो जाएगा आपका 15 चौक 60, यानी कि 600 और 30% हो गया 15 45, 450, तो ये हो जाएगा आपका 1050। अब कितने बचे? तो ये बचा आपका 450। तो 400 जो 50 बचे हैं, 450 जो बच्चे हैं वो है आपके बच्चों की संख्या। ये पुरुषों की संख्या है, ये स्त्रियों की संख्या और ये बच्चों की संख्या है। ये पूछा गया है बच्चों और स्त्रियों की संख्या में कितना अंतर है, तो 450 में 450 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर 0 है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10। 84 नंबर है, 100 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा, तो ये होगा आपका 10 ए माइनस बी गुणित 10 ए धन बी, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर है, 15:x समानुपात 18:12 हो तो x का मान क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/x बराबर 18/12। यहाँ से उसको अगर हल करें तो ये 6 से जाएगा, 6 थी 18 और 6 दूनी 12, तो इसको 13 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 होगा और यहाँ से 3 से भाग देंगे तो एक समान निकल जाएगा। तो 30 को 3 से अगर भाग दें तो आ जाएगा आपका 10। तो ऑप्शन नंबर ए 10 आपका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर दिया गया है, किसी समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होता है? तो सबसे पहले पंचभुज के अंतःकोण का माप पता करेंगे, तो उसके सूत्र होता है n-2 गुणित 180 अंश। n जो है वो भुजाओं की संख्या है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो आपका जाएगा 3 गुणित 180 अंश बराबर आएगा आपका 540 अंश, और 540 को अगर 5 से भाग दें तो ये हो जाएगा आपका 108 अंश। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 108 अंश। 87 नंबर है, क्यू का मान क्या होगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी 8। 88 है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं यहाँ वो आपका होता है 0 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर है, 5 ए धन 3 बी ऋण 2 ए ऋण 4 बी का सरलतम रूप क्या है? इसमें कोष्टक वाला है, तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 ए धन 3 बी, अब ये ऋण अंदर गुना होगा तो 2 ए धन 4 बी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 ए धन, अब जो मंझला कोष्टक है कर्ली ब्रैकेट उसको हटाएंगे तो 3 बी ऋण 2 ए धन 4 बी, फिर यहाँ 5 ए और ऋण 2 ए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3 ए धन 3 ए और धन 3 बी और धन 4 बी जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा 7 बी, तो 3 ए धन 7 बी, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, एक तरनताल यानी कि स्विमिंग पूल 25 मीटर लंबा तथा 13 मीटर चौड़ा है, यदि 325 घन मीटर पानी छोड़ा गया, इसमें पानी कितना ऊंचा चढ़ जाएगा? स्विमिंग पूल की जो आकृति होती है वो आपका
घनाभाकार होती है इस प्रकार की। तो यहाँ पे आपका लंबाई चौड़ाई दिया गया है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। और क्या दिया है, आपका आयतन दिया गया है। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ए इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे अगर ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो 325 को भाग देंगे 25 गुणित 13 से, तो 25 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25, 25 से कम 25, 7 बचेगा, ये हो जाएगा 75, और 25 दिया 75। फिर 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13 और 13 कम 13, तो एच बराबर क्या आएगा आपका 1 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।